हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इवन सन द सीरीज का एपिसोड 3 आप लोगों से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज चेक इट आउट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 2 एंड हुआ था। आर्थित सान से कहता है वापस चले जाओ। सान कहता है तुम पागल हो, तुम्हारा फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, मैं कैसे वापस जाऊंगा। आर्थित कहता है मेरा मतलब है बैंकॉक वापस चले जाओ। सान कहता है तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी चला जाऊं तो मुझे मेरे डैड के 10 मिलियन बार दे दो। आर्थित मुस्कुराता है तो सान कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। आर्थित कहता है क्या तुम अपने डैड पर विश्वास करते हो। सान कहता है मैं करता हूँ, वो मुझसे झूठ क्यों कहेंगे। आर्थित कहता है तो क्या तुम मुझे बोल सकते हो कि कौन क्रेडिटर है और कौन डेटर है। सान कहता है मैं ये रिपीट करता हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ और तुम डेटर हो। और उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाला होता है तो आर्थित उसे पकड़ लेता है। फिर कहता है देखा, कूल एक्ट। हाँ, सान थैंक्स कहता है। आर्थित कहता है मैं नहीं चाहता कि किसी की यहाँ पे मौत हो, क्या तुम अब वापस जा सकते हो। और ये सीन यहाँ पे कट हो जाती है। फिर सन के डैड को उसी पर्सन के साथ दिखाया जाता है जिसको पिछले दिन दिखाया गया था। सन का डैड कहते हैं तुम आज लेट से आए। वो पर्सन कहते हैं ये रही पैसे की पहली राशि। सन का डैड वो देखता है और कहता है मैं बहुत खुश हुआ किसी अमीर से बात करके। वो पर्सन कहते हैं लेकिन किसी से मत कहना, स्पेशली मेरे बेटे से। सन का डैड कहते हैं जरूर, ये हमारे बीच का सीक्रेट है, डोंट वरी। वो पर्सन कहते हैं मैं उसकी गड़गड़ाहट सुन के बोर हो गया हूँ और बचा हुआ पैसा मैं इसे बाद में लाऊंगा, वो बैंक में है। सन का डैड कहते हैं नो प्रॉब्लम और दोनों हंसने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है अंधेरे में सन रास्ते से पैदल जा रहा होता है। वो खुद से ही कहता है वो आदमी क्या है, सच में निर्दयी आदमी। फिर वो अपना फोन चेक करता है तो उसकी बैटरी भी डेड है। सन कहता है अब मैं क्या करूं, आज का दिन कितना सुंदर था लेकिन रात कितना डरावना है। फिर उसे ताले की बातें याद आती है कि यहाँ से मुझे 15 मिनट लगेंगे और पैदल जाने में आधा घंटा। सन सोचता है या फिर वो मेरा पीछा कर रहा है क्योंकि वो अपना खजाना दफना देगा, मुझे वापस जाके देखना होगा। फिर सोचता है लेकिन मैं 15 मिनट से चल रहा हूँ, अगर मैं वापस गया तो और 15 मिनट लगेगा। ये होटल वापस जाने की समय की तुलना में सेम है। फिर आर्थित को कार में आंखें बंद करके बैठा हुआ दिखाया जाता है। सन जाके अचानक से कार के विंडो पे नॉक करता है तो आर्थित डर जाता है और विंडो जो थोड़ी सी खुली हुई थी वो भी बंद कर देता है। फिर सन कार के सामने जाके नॉक करने लगता है और कहता है अगर तुम अभी भी यहाँ पे हो तो क्या तुम किसी को कॉल करके कहोगे मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, या फिर मुझे अपने साथ आने दो, ये एक ऑर्डर है। आर्थित कार से उतरता है और सन को एक टॉर्च देता है और कहता है अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, और फिर से कार में जाके बैठ जाता है। सन उसका टॉर्च कार के सामने रख के चला जाता है। फिर सन अकेले जा रहा होता है और कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहा है। फिर वो थक के रास्ते में ही बैठ जाता है और उसके मुंह पे लाइट पड़ता है। सन कहता है कौन है, वो आर्थित होता है। सन कहता है तुम, क्या बकवास है, तुमने मुझे ट्रिक किया। आर्थित भी जाके उसके पास में बैठ जाता है और कहता है क्या तुम वापस जाना चाहते हो। सन कहता है जरूर, ये एक बकवास सवाल है। आर्थित कहता है तो फिर उठो। सन उठता है और 2 कदम चलने के बाद फिर से रुक जाता है और पूछता है तुम ड्राइव क्यों नहीं कर रहे हो। आर्थित कहता है साइलेंस, चलते रहो। फिर दोनों चलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों होटल पहुंचते हैं। सन कहता है थैंक्स। आर्थित कहता है क्या कहा तुमने। सन कहता है थैंक्स। आर्थित कहता है थैंक यू, थैंक्स क्लोज पर्सन के लिए होता है। फिर सन जाने लगता है तो आर्थित फिर से कहता है तुम्हें कल बैंकॉक लौट जाना चाहिए। सन कहता है क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। आर्थित कहता है यहाँ रहने के दौरान तुम्हें कुछ नहीं मिला, वापस चले जाओ। सन कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम हमेशा मेरा पीछा करते हो, ये इरिटेटिंग है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और वो अंदर चला जाता है और आर्थित भी चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आर्थित और तले टूरिस्ट के लगेज लेके जा रहे होते हैं। फिर 2 स्टाफ्स आके वो ले लेते हैं। फिर वहाँ पे जेजे आता है। जेजे आर्थित से कहता है गुड मॉर्निंग साले साहब,
और ताले से कहता है गुड मॉर्निंग नौकर। ताले आर्थित से पूछता है कौन है ये। जेजे आर्थित से कहता है क्या मैं आपको याद हूँ। आर्थित कहता है जरूर जेजे, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेजे कहता है मैं यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने आया हूँ। ताले कहता है नीमो का बॉयफ्रेंड, ये फनी फेस है। जेजे कहता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या बोल रहे हो नौकर। ताले उसे धक्का देता है तो आर्थित उसे रोक देता है और जेजे से कहता है नीमो यहाँ पे नहीं है, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। जेजे कहता है लेकिन उसने मुझे मैसेज किया है और वो अपना फोन दिखाता है। फिर कहता है क्या अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा सकता हूँ, मैं उसे घर ले जाने आया हूँ। आप जानते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम लोग सिर्फ एक दूसरे से नाराज हैं। आर्थित ताले से कहता है ताले तुम इसे संभालो और आर्थित वहाँ से चला जाता है। ताले जेजे से कहता है फॉलो मी और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है मेक और ताई सन के डैड के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। मेक कहता है हमें ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन आपने अभी तक उधारी चुकाया नहीं है, कम से कम क्या आप पहले हमें इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। सन का डैड ना कहते हैं तो ताई उठ के खड़ा हो जाता है। सन का डैड मेक से कहते हैं ये कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ताई कहता है मेरा नाम ताई है, आपको जल्दी से पैसे वापस कर देना चाहिए, आप हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मेक सन के डैड से कहता है आई एम सॉरी, ये उसका पहला जॉब है। सन का डैड कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि मैंने सन को वो लेने के लिए भेजा है। ताई कहता है क्या आपके पास कोई पैसे नहीं है, बॉस ने कहा था कि आप एक इन्वेस्टर है। सन का डैड कहते हैं किसने कहा, तुम्हारे बॉस ने, ये सच नहीं है। मेक कहता है ऐसा करते हैं, क्या आप इसे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं हमारे लिए, अगर नहीं करेंगे तो बॉस हमें मार डालेंगे। सन का डैड कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पहले जैसे पैसे होते तो मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं सन को पैसे लेने के लिए क्यों भेजता, प्लीज मेक। ताई कहता है नहीं। मेक सन के डैड से कहता है मैं समझ गया, हम फिर से आएंगे, और ताई को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर घर के बाहर आके मेक ताई से कहता है तुम्हें शांत होने की जरूरत है। ताई कहता है मेक छोड़ो मुझे। मेक कहता है पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फिर से अंदर नहीं जाओगे। ताई कहता है नहीं, मैं जाऊंगा, काम काम होता है, मुझे परवाह नहीं है कि वो किसका फादर है। मेक कहता है क्या तुम सन की थोड़ा सा भी परवाह नहीं करते। ताई कहता है अनप्रोफेशनल एक्ट मत करो। मेक कहता है ताई मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ताई कहता है ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मेक कहता है थैंक्स। फिर कहता है सिर्फ सन का फादर होने की वजह से मैं उनसे पैसे वापस नहीं ले सकता, एक तरफ मेरे फ्रेंड का फादर है और दूसरी तरफ बॉस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ताई कहता है क्योंकि तुम सन का फ्रेंड हो, आज के बाद मैं इसे हैंडल करूंगा। मेक ताई की तरफ देखता है तो ताई कहता है अच्छा ठीक है, मैं बल का प्रयोग नहीं करूंगा, ओके, और वो दोनों चले जाते हैं। फिर सन का डैड और सन के बॉस को बात करते हुए दिखाया जाता है। सन का डैड कहते हैं तुमने अपने स्टाफ्स को मुझसे पैसा लेने के लिए भेजा था। सन का बॉस कहता है क्योंकि तुम मेरे कर्जदार हो। सन का डैड कहता है लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स हैं, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। बॉस कहता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, दूसरे लोगों को बेकार इन्वेस्टमेंट में फंसाना बंद करो। सन का डैड कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। बॉस कहता है ये मेरा काम है, मुझे ये करना ही होगा। सन का डैड कहता है मैं जानता हूँ, क्या तुम्हारे पास मेरे बेटे का कोई खबर है, वो सक्सेस हुआ या नहीं, मैंने उससे अभी तक बात नहीं किया, मुझे नहीं पता कि उसके पास अच्छी खबर है या बुरी खबर। बॉस कहता है अगर उसे पैसा मिल जाएगा तो वो चला आएगा, मैं तुम्हें ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे स्टाफ्स को एटलीस्ट इंटरेस्ट का पैसा देना होगा। फिर बॉक्सिंग रिंग के वहाँ पे ताई और मेक को दिखाया जाता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वो लॉयर आता है जिसको एपिसोड 1 में दिखाया गया था। वो आके उन दोनों से पूछता है क्या ये कंपनी कर्ज को ट्रैक कर सकता है। ताई कहता है हाँ, बॉस उस रूम के अंदर है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके वहाँ पे कोई गेस्ट है। वो लॉयर कहता है क्या ये कंपनी 10 मिलियन बाट का कर्ज ट्रैक कर सकता है। मेक और ताई दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। तभी अंदर से सन का डैड उस लॉयर को देख के पहचान जाता है।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो लॉयर सन के डैड से कहता है, मैं आर्थिद और मिस्टर तिवा का लॉयर हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ऋण का शर्त स्वीकार करने के लिए साइन करना होगा, फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सन का डैड कहते हैं, साइन? भले ही मैं साइन कर दूं, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं है। वो लॉयर कहता है, आप इंस्टॉलमेंट में पैसे चुका सकते हैं और फिर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। तभी सन का डैड हाथ कांपने का और तबीयत खराब होने का नाटक करता है और उस लॉयर को भगा देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। सन का डैड कहता है, मैं मरने वाला हूँ, और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। फिर सन को सी बीच में दिखाया जाता है। वो खुद से ही कहता है, आज मुझे उससे बात करना ही होगा इसे क्लियर करने के लिए, और पैसा वापस लेना होगा। फिर वो ताले को देखता है और कहता है, वो रहा धोखेबाज। फिर सन उसे धोखेबाज कह के बुलाता है। फिर कहता है, क्या तुमने अपने दोस्त को देखा? ताले पूछता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? सन कहता है, नहीं तो क्या सेल से पूछ रहा हूँ। ताले उसे टीज करने लगता है। सन कहता है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। आर्थिक कहाँ पे है? मुझे उससे बात करना होगा। ताले कहता है, कहाँ है वो? तभी आर्थिक कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? फिर ताले से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? ताले कहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाई का बॉयफ्रेंड बहुत बात करता है। मैंने निमो के बारे में सोचा, नहीं तो मैं उसके बॉयफ्रेंड को किक मार के समुंदर में फेंक देता। आर्थिक कहता है, थैंक्स। फिर सन के बारे में कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ताले कहता है, ओके, मैं दूसरे काम पे जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। सन कहता है, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे मिल गए मिस्टर डेटर। तुम मुझे पैसे वापस कब दोगे? मैं पूछते पूछते थक गया हूँ। फिर वो आर्थिक के पैंट के पॉकेट में हाथ डाल के चेक करने लगता है, और आर्थिक उसे मना करता है, और देखने से ऐसा लगता है कि दोनों हक कर रहे हैं। तभी वहाँ से आर्थिक का एक स्टाफ जा रहा होता है, और वो उन दोनों को गलत समझ लेता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, और वो चला जाता है। सन कहता है, अरे ये ऐसा नहीं है। आर्थिक कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? फिर वो दोनों एक जगह पे आके बैठते हैं। सन कहता है, तुम मेरे डैड का कर्ज चुकाओगे, मैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आर्थिक कहता है, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो लौट जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना धैर्य खो दूँ। सन कहता है, ये शब्द मुझे कहने चाहिए थे। आर्थिक कहता है, सच में? किस हिसाब से? सन कहता है, एक क्रेडिटर के हिसाब से। सुनो मेरी बात, भले ही मैं तुम्हारा क्रेडिटर नहीं हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे बोलने का अधिकार है। आर्थिक कहता है, ओके ओके, तुम बहस करने में अच्छे हो। मैं तुम्हें एक क्रेडिटर के रूप में लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पे कब तक रहोगे? सन कहता है, जब तक तुम मेरे सारे कर्ज चुका नहीं देते। आर्थिक कहता है, एक कस्टमर के रूप में कैसे? सन कहता है, जब तक मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। क्यों, तुम अपने कस्टमर को चेस करते हो? आर्थिक कहता है, मैं अपने कस्टमर को चेस नहीं करता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे रूम के लिए डिपॉजिट मनी पे कर दो। इस समय समुंदर बहुत खूबसूरत होता है, ये हाई सीजन है। सन कहता है, जरूर, कितना है बोलो मुझे। आर्थिक कहता है, 1 महीने का डिपॉजिट। सन कहता है, क्या 150,000? आर्थिक कहता है, करेक्ट। अगर आपके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है तो प्लीज निकल जाइए। बेचारा सन, वो अब क्या करेगा? वो अपना लगेज लेके होटल से निकल जाता है और कहता है, मैं कहीं और पे रह लूंगा, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, मैं परवाह नहीं करता। और वो चला जाता है। फिर वो बहुत सारे होटल्स में जाता है, लेकिन कहीं पे भी उसे रूम नहीं मिलता। फिर वो थक के एक जगह पे बैठ जाता है। तभी वहाँ से ताले स्कूटी लेके जा रहा होता है। सन उसे रोकता है और कहता है, धोखेबाज। ताले कहता है, मेरा नाम ताले है, धोखेबाज नहीं। तभी वहाँ पे एक पर्सन आके कहता है, ताले, बॉस से कहना कि मैं बीमार था और छुट्टी के लिए पूछ रहा था। ताले कहता है, ठीक है। वो पर्सन जाने के बाद सन पूछता है, बॉस, क्या तुम्हारा फ्रेंड इस जगह का मालिक है? ताले हाँ कहता है। सन कहता है, ये सब कुछ एक नाटक था। ताले कहता है, सिर्फ ये होटल नहीं, वो इस पूरी जगह का ओनर है। इस आइलैंड के सभी होटल्स और रिजॉर्ट्स आर्थिक के फैमिली का है। सन कहता है, वो एक अमीर आदमी है, तो फिर वो कर्जा चुका क्यों नहीं देता? फिर ताले जाने लगता है तो सन फिर से उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो जो उसका नहीं है? ताले चुप रहता है तो सन फिर से कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बदले में खाना खिलाऊंगा। ताले कहता है, ठीक है, मेरी मोटरसाइकिल में बैठो।
फिर ताले उसे लेके चला जाता है। फिर दिखाया जाता है आशिंग मैंगकॉन को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करवा रहा होता है। थोड़ी देर बाद मैंगकॉन थक जाता है तो आशिंग कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी थक गए, तुम कमजोर हो। मैंगकॉन कहता है, मैं तुम्हारी तरह बॉक्सर नहीं हूँ। आशिंग थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है, मेरी तरह क्या मैं एक बॉक्सर हूँ? मैंने कभी भी फाइट नहीं किया। मैंगकॉन कहता है, मैं तुम्हारा बॉक्सिंग पार्टनर बनूंगा, मैं तुम्हें जिताऊंगा। आशिंग कहता है, तुम्हें पहले अच्छे से बॉक्सिंग करना चाहिए। मैंगकॉन कहता है, मेरे पास एक डील है, अगर मैं तुम्हें जीत सकूं तो तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। डील? आशिंग कहता है, मुझे जीतने से पहले तुम्हें अच्छी तरह से बॉक्सिंग करना चाहिए। मैंगकॉन कहता है, मुझे थोड़ा पानी दो। आशिंग उसे पानी देने जाता है तो खुद पी लेता है, फिर उसे पानी पिलाता है और फिर से वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। ताई ये सब देख रहा होता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज के एपिसोड? फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।